अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बसारत के नकाइस। आंख का ऐसा नुक्स जिसकी वजह से ये दूर के इज्साम को वाजिया तौर पर नहीं देख सकती, बसारत का नुक्स कहलाता है। बसारत के नकाइस तब रूनमा होते हैं जब आंख का लेंस सही तौर पर अकामोडेट नहीं कर पाता। इस तरह बनने वाले इमेजेस बहम होती हैं। नियर साइटेडनेस, करीबी नज़री। कुछ लोग ऐनक के बगैर दूर के इज्साम को वाजिया तौर पर नहीं देख सकते। बसारत के इस नुक्स को करीब नज़री कहते हैं। आंख का ऐसा नुक्स जिसकी वजह से ये दूर के इज्साम को वाजिया नहीं देख सकती, करीब नज़री कहलाता है। ये नुक्स आंख की आईबाल के डायामीटर के मुनासिब हद से ज़्यादा होने की वजह से होता है। ये नुक्स आंख की आईबाल के डायामीटर के मुनासिब हद से ज़्यादा होने की वजह से होता है। इस वजह से दूर के जिस्म पर आने वाली रेज रेटिना पर फोकस होने की बजाय इसके सामने फोकस हो जाती है और एक मबहम इमेज बनाती है। इस नुक्स को दूर करने के लिए ऐनक या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए जाते हैं जिनमें डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल होती है। इस लेंस की वजह से अब दूर के इज्साम से आने वाली रेज आंख में दाखिल होने से पहले फैल जाती है। नाज़िर को ये रेज नुक्ता बाईद से आती हुई मालूम होती है और रेटिना पर फोकस हो जाती है, जिससे एक वाज़ेह इमेज बनती है। फेयर साइटेडनेस, आंख का ऐसा नुक्स जिसकी वजह से ये नज़दीक के इज्साम को वाजिया तौर पर नहीं देख सकती, बाईद नज़री कहलाता है। ऐसी आंख जब नुक्ता करीब से कम फासले पर रखी हुई किताब को फोकस करने की कोशिश करती है तो इसका फोकल लेंथ एक हद से ज़्यादा कम नहीं हो सकता, इसलिए किताब से आने वाली रेज रेटिना के पीछे मबहम इमेज बनाती है। इस नुक्स को दूर करने के लिए ऐनक में मुनासिब कन्वर्जिंग लेंस लगाया जाता है। लेंस नज़दीक पड़े हुए जिस्म से आने वाले रेस को कन्वर्ज कर देता है, जिससे रेटिना पर इमेज बनती है। रेस नुक्ता करीब से आती हुई मालूम होती है जो कि रेटिना पर एक वाज़ेह विजुअल इमेज का बायस बनती है। जब रोशनी एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो इसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में वापस आता है। इस अमल को रोशनी की रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रोशनी की रिफ्लेक्शन के दो कवानीन हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में वाक़ई होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बराबर होते हैं, यानी हमवार सतहों की तरह स्फेरिकल सतहें भी रोशनी को रिफ्लेक्शन के दोनों कवानीन के मुताबिक रिफ्लेक्ट करती हैं। हमवार सतहों की तरह स्फेरिकल सतहें भी रोशनी को रिफ्लेक्शन के दोनों कवानीन के मुताबिक रिफ्लेक्ट करती हैं। मिरर्स में इमेजेस की बनावट रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, जबकि लेंसेज में इमेजेस की बनावट रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। ऐसी मसावात जो मिरर या लेंस से जिस्म के फासले पी, इमेज के फासले क्यू और मिरर या लेंस की फोकल लेंथ एफ के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करती है, मिरर या लेंस फार्मूला कहलाती है, यानी 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। स्फेरिकल मिरर या बारीक लेंस की मैग्नीफिकेशन इमेज की बुलंदी और जिस्म की बुलंदी के दरमियान निस्बत है, यानी m मैग्नीफिकेशन इज इक्वल इमेज की बुलंदी hi ओवर जिस्म की बुलंदी he। किसी लेंथ की फोकल लेंथ के उल्ट के लेंस के पावर कहते हैं, यानी फोकल लेंथ मीटर p इज इक्वल 1। लेंस की पावर का ऐसा यूनिट डाई ऑप्टर है। इसे d इज इक्वल जाहिर किया जाता है अगर f मीटर्स में हो तो 1d इज इक्वल 1m माइनस 1, लिहाजा डाई ऑप्टर लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। किसी मीडियम का फ्रीक्वेंटिव इंडेक्स रोशनी की हवा में स्पीड c और रोशनी की मीडियम में स्पीड v के दरमियान निस्बत है, लिहाजा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा में रोशनी की स्पीड ओवर मीडियम में रोशनी की स्पीड। रोशनी में जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इसे रोशनी की रिफ्रैक्शन कहते हैं। गाइस, टॉपिक मुकम्मल होता है। होप सो आपको हमारी वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।